बदल जाना वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। बदल जाना वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। जिसमें रेशियो क्या है, तो रेशियो समान अनुपात के किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अर्थात कौन सा भाग है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि 7 रुपया 35 रुपया का अनुपात है, तो 7:35 यानी हम इसको कटा देंगे तो 1:5 हो जाएगा। ठीक, कौन सा भाग है, तो ये 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 भाग है या 1/5 गुना है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे ए अनुपात बी को A/B के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जैसे अगर 5:7 दिया हुआ है, इसको हम 5/7 लिख सकते हैं। 6/9 है, इसको 6/9, 6:9 है तो 6/9 के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम आसानी से रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। जैसे x/y है तो x रेशियो y लिख सकते हैं। 5/7 है तो 5:7 लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ए बी तथा सी में ए प्रथम पद को ax तो द्वितीय एवं तृतीय पद को bx एवं cx मान लेना होगा। जैसे यहाँ पे a, b और c 3 व्यक्ति हैं जिनका रेशियो 2:3:4 है। तो है कि अगर c को हमको 12 बनाना है, c को 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए हमको 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर जब इस पद में 3 से गुणा हुआ तो बाकी सभी पदों में क्या होगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हो। अब पढ़ना है कि दिए गए, तीसरा पॉइंट है, दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ है उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेना है। जैसे ये एक फ्रैक्शन है, इसमें कहते हैं ये x जो है अंश है और इसको हर बोलते हैं। जिससे कह रहा है कि राम की आयु मोहन की आयुष का 2/5 गुना है। तो देखिए यहाँ पे का अथवा से कहाँ लगा हुआ है, का अथवा से जो है मोहन के आयु में लगा हुआ है, तो जिसके साथ का अथवा से रहेगा उसको मान लेंगे हम हर। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन 5 और ये हो जाएगा आपका राम का रेशियो हो जाएगा 2:5। राम और मोहन का रेशियो हो जाएगा 2:5। ठीक है। अनुपात के प्रत्येक पद में अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी अशून्य यानी शून्य को छोड़कर किसी भी अशून्य से गुणा कर सकते हैं। जैसे a, b और c, यहाँ पे 2:5:7 दिया हुआ है। ठीक है। c को 35 बनाना है
तो 35 बनाने के लिए सी में हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो बाकी सबके साथ भी तो 5 से गुणा करना पड़ेगा ना, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 35, ये 25 और ये आपका 10। फिर इसको घटाएंगे तो 2:5:7 के रेशियो में आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि जब कभी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, जब कभी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उसके हर के एलसीएम के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे ए, बी और सी, 1/2, 1/4 और 1/5, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है, तो इसके एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 5 का एलसीएम, 2, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20, और 20 से प्रत्येक पद में गुणा कराएंगे, यानी यहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे और यहाँ गुणा कराएंगे, यानी ये हो जाएगा 10, ये 5 चौका 20, 5 और ये 4, ठीक है। आगे और कि जब कभी अगला जो रूल है, जब कभी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और राशियों का अनुपात लिखना हो तो उनके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2a बराबर 3b है, अब a रेशियो b लिखना है, तो देखिए इसका व्युत्क्रम तो 1/2 और इसका व्युत्क्रम 1/3, ठीक है। इसको यहाँ गुणा कर देंगे और इसको यहाँ गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 3:2। यहाँ पे जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो इसको लिखना है a, इसका रेशियो निकालना है, तो हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, 30 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। या फिर a को निकालना है तो a को ढक देंगे और 5 और 3 गुणा करा के यहाँ लिख देंगे, 15 हो जाएगा। b निकालना है तो b को ढक देंगे, 5 और 2 में गुणा करेंगे 10 होगा। c निकालना है तो 3 और 2 में गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से a b c का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। समानुपात को समझते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उस व्यंजन को समानुपात कहते हैं और क्वेश्चन कहते हैं। जैसे a को 10x लिया गया, b को bx लिया गया और a रेशियो b निकालना है, तो ये 10 दूना 20 x और 10 से 20 कट जाएगा, यानी 1 रेशियो 2 हो जाएगा। अब पुनः c को 15y और d को 30y लिया गया, यानी हो गया c अनुपात d निकाला जाएगा तो 15 और 15 अनुपात 30, यानी 1 कट जाएगा तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। यानी देखने कहने का मतलब कि a अनुपात b समानुपाती c अनुपात d। यहाँ a को हम प्रथम समानुपाती कहेंगे, b को द्वितीय समानुपाती, c को तृतीय समानुपाती और d को चतुर्थ समानुपाती कहा जाएगा, ठीक है। देखिए a b और a b c d इसमें जो रिलेशन है तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे a रेशियो b, तो यहाँ पे हम नजदीक का गुणा नजदीक से करेंगे, यानी हो जाएगा bc गुणे a गुणे d, यानी bc बराबर ad, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पंद्रह अनुपात 45 अनुपात x 135। अब यहाँ पे x निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? नजदीक की गुणा नजदीक से करेंगे और दूर की गुणा दूर से करेंगे। 15 गुणे 135 यानी x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 135 और बचा 45, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, यानी 15 3 45, x बराबर हो जाएगा 45 आंसर। तो आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक टोकरी में रखे कुल फलों का
3/8 भाग खराब है। तो बताइए टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या होगा। इसे देखिए कह रहा है कि कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। यानी का अथवा से किसमें लगा है, तो का लगा है कुल फल में। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 8, खराब कितना, तो आपको खराब जो है आपका 3 है। तो अच्छा फल कितना का है, अच्छा देखिए टोटल 8, इसमें से खराब 3 है, तो अच्छा कितना होगा 5 होगा। अच्छा कितना 5। आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छे और खराब फल का अनुपात क्या होगा। तो पहले अच्छा फल लिखना है, अच्छा फिर खराब, तो अच्छा फल 5 है और खराब है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धन का 60% प्राप्त होता है। बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए और बी के भागों का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए पूरे धनराशि का 60%, परसेंट को हटाएंगे बटा 100। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, यानी टोटल कितना है, टोटल है 100। तो बी को मिलेगा कितना, बी को मिलेगा आपको 60, तो ए को कितना मिलेगा, यानी 100 में से 60 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 40। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी के भागों का अनुपात, तो ए और बी के भाग का अनुपात हो जाएगा 40 और ये 60, ये कट जाएगा तो 20 दूना 40 और 20 के 60। ठीक है, 2:3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। देखिए तो का से काम लगा है यहाँ पे ए और सी के भाग में, तो ए और सी कितना हो जाएगा, तो ए और सी 20 हो जाएगा और बी कितना, तो बी आपका हो जाएगा 7। ठीक है, बी 7। अब कह रहा है कि बताइए कि ए प्लस बी ये ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा 7 रेशियो कितना 20, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 2a बराबर 5b बराबर 7c। अब कह रहा है कि a = b = c बराबर 5। देखिए यहाँ पे इसको जो है हम लोग करेंगे क्या कि व्युत्क्रम के रूप में लिखना है, a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। a अनुपात b अनुपात c क्या अनुपात निकालना है, इसको व्युत्क्रम में लिख देंगे यानी उल्टा लिख देंगे। ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए अब जो है या तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 70। ठीक है, और एलसीएम से बारी बारी गुणा करेंगे। एक कट जाएगा 35 बार में, एक कट जाएगा 14 बार में और ये 10 बार में, यानी 35 अनुपात
14/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथवा ए निकालना है, ए का मान निकालना है, तो ए को ढक देंगे और इसको गुणा करके लिख देंगे, यानी हम इसको जिसको निकालना होगा उसको ढकना है और नीचे वाला गुणा करा के लिख देना है, यानी इसको ढक देंगे तो ये 7 × 5 कितना, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 35। बी को निकालना है तो बी से कोई मतलब नहीं है, यानी बी को ढक देंगे और ए और सी को गुणा करा के लिख देंगे, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 14। सी निकालना है तो सी से कोई मतलब नहीं है, इसको और इसको गुणा कराएंगे, यानी बी ए को और बी को गुणा करा के यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 8। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखिए, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2:4:5, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पर कि 2/3p = 4/5q = 2r, तो p is to q is to r फाइंड करना। देखिए, p q और r निकालना है, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 3/2 5/4 और 1/2। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो है 4, एलसीएम से बारी बारी गुणा करा देंगे, यानी 3/2 × 4 5/4 × 4 और 1/2 × 4, ये हो जाएगा 2, यानी 3 × 6, ये होगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 2। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, तो p q r का वैल्यू आ जाएगा 6:5:2। चलिए आगे बढ़ते हैं।